नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति से। कि आज भारत में पूरे देशव्यापी स्तर पे 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया। ये आह्वान भारत के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा कराया गया है। यह विरोध नए लेबर कोड्स और भारत अमेरिका ट्रेड तथा साथ में निजीकरण के विरोध में किया गया। करीब 30 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने की बात कही जाए। संसद का बजट सत्र, जी हाँ, भारतीय संसद में बजट सत्र चल रहा है, जिसके तौर पे भारत के वित्त मंत्री सीतारमन ने विपक्ष के जवाब और खासकर विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी के जवाब को दिया तथा उन पर पलटवार भी किया। राहुल गांधी का आरोप, जी हाँ, भारत के विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी ने सरकार पे भारत ट्रेड डील तथा डेटा नीति को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू ने उनसे इस बात पर सबूत मांगा है। केरल चुनाव, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के तरफ से केरल के चुनाव के प्रचार के लिए विकास परियोजनाओं के शुरुआत की। अब आते हैं राज्य और क्षेत्र स्तरीय समाचार जान लेते हैं। एनसीआर के मात्र फरवरी के दूसरे सप्ताह ही तापमान 26 से 27 तथा 29 डिग्री तक पहुंच जाने की वजह से विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि गर्मी समय से पहले दस्तक दे रहा है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुभारंभ हो गया है, जिसके तौर पर राजनीति का सरगर्मी का माहौल है। ओडिशा और असम, जी हाँ, भारत बंद का सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा और असम जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे सार्वजनिक वाहन की उपयोग ज्यादा होती है, जिसके वजह से उस पर बाजार पे भी ज्यादा प्रभाव दिखाई दे सकता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से समाचार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक जलते चिता से एक महिला के बॉडी को निकाल के पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब आते हैं बैंक और अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत के एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पे आज कार्य में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। हालांकि बैंकों ने औपचारिक तौर पर किसी प्रकार का छुट्टी का ऐलान नहीं किया है। क्रिप्टो मार्केट, जी हाँ, और अमेरिका के तनाव के संबंधित मद्देनजर रखते हुए क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखा। अब आते हैं मनोरंजन और अन्य संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत के अभिनेता श्रीमान राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सिलेंडर। खगोल विज्ञान, जी हाँ, 2026 में एनुअल सोलर इक्लिप्स की चर्चाएं आम। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार ये बांग्लादेश में आम चुनाव 2026। जी हाँ, बांग्लादेश में आम चुनाव 2026 हो रहे हैं, जिसके कुछ पहले ही अमेरिका ने उसके पारदर्शिता पे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस मुकाबले में बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच मजबूत टक्कर देखी जा रही है। ब्रिक्स शेरपा बैठक समापन, जी हाँ, भारत के दिल्ली में भारत ब्रिक्स के शेरपाओं की बैठक का समापन हुआ। इसमें ब्रिक्स के सभी देशों ने आपस में भाग लिया और साथ में 2026 के प्राथमिकताओं पर चर्चा की। वियतनाम, जी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तो लोम को पुनः चुन लिया गया है, जिसके बाद देश में सत्ता निरंतरता बनी रहेगी। यूएनसीटीएडी का चेतावनी, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की संगठन यूएनसीटीडीए ने विश्व को चेतावनी देते हुए दर्शाया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक ग्रोथ रेट 2.8% के पास हो जाएगी, जिसके तौर पर उसने यह भी भविष्यवाणी किया है कि अमेरिका और चीन जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। जीडीपी से आगे की सोच, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने पूरे विश्व को यह बताया है कि सिर्फ जीडीपी के तरफ ध्यान देने से पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि पूरे विश्व को नेचर पॉजिटिव के तरफ पे कार्य करने बात है। खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, मिलान काटिना में हो रहे ओलंपिक खेल, जिसमें आज कनाडा, डेनमार्क और फिनलैंड जैसी बड़ी टीमें आज हॉकी और कर्लिंग जैसे बड़े मुकाबले में हिस्सा लेंगी। अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका दोनों संयुक्त रूप से सह-अध्यक्षता कर रहा है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने अपने अपने मैच जीत के अंक तालिका में अपना स्थान ऊंचा कर लिया और साथ में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच हुए मैच में डबल सुपर ओवर तक के रोमांच को देखने के लिए। अब आते हैं विज्ञान और तकनीक संबंधी समाचार जान लेते हैं। सर्वेन एआई सर्वर, जी हाँ, जापान के फुजित्सु कंपनी ने जापान में मेड इन जापान सर्वे एआई सर्वर का निर्माण करने का घोषणा किया है, जिसके तौर पे डेटा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम। बुजुर्गों के लिए एआई, जी हाँ, कुपोषण और कमजोरी का पहले से पता लगाने के लिए एआई मॉडल का पायलट प्रोडक्ट जापान में लॉन्च किया गया, जिसका नाम RRAFU है।
ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।